वैसे तो राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का टोटका हर साल काम आता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को भी शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की असल लड़ाई किसके खिलाफ है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सूबे में भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच आमने सामने की चुनावी जंग देखने को मिल रही है, मगर भाजपा की एक ऐसी भी लड़ाई चल रही है जिसे देखने के लिए सियासी नजरिए वाले चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल बीते दिनों वसुंधरा राजे को भाजपा कुछ खास तवज्जो नहीं दे रही है। परिवर्तन यात्रा से शुरू हुआ ये सिलसिला अब टिकट बंटवारे तक पहुंच गया है, मगर भाजपा को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए आपको पूरा सियासी समीकरण समझाते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीते दिनों ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में नई लीडरशिप के बारे में विचार कर रहे हैं। उनके इस ना का मतलब यही है कि राज्य के पुराने भाजपा नेताओं को साइडलाइन करने की तैयारी है। झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन को टिकट मिलने के बाद ये सवाल उठने लगा कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है। राज्य के करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राज्यपाल मंत्री शेखावत का टिकट काटकर वहां से राज्यवर्धन को टिकट देना और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं का अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली है। अगर वसुंधरा राजे नाराज हुई तो भाजपा को सूबे में बड़ा झटका लग सकता है। 10 साल तक राज्य की मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य ने जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव रखा। इसमें कोई शक नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे ही राजस्थान में भाजपा के चेहरे के रूप में उभरी हैं। साल 2003 में जब पहली बार वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे पहले वो एक सांसद के रूप में जानी जाती थी, मगर उनकी छवि सूबे के लोगों से जुड़े नेताओं के रूप में होने लगी। इसका असर भी दिखा। 2008 के चुनाव में जब कांग्रेस की वापसी हुई तो वसुंधरा राजे ने 5 साल तक जमीनी स्तर पर काम किया और राजस्थान में साल 2023 की लड़ाई अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे की हो गई। उस चुनाव में राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत भाजपा के नाम दर्ज थी। भाजपा ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर 200 में से 163 विधानसभा सीटें जीतकर बिगुल बजाया था और कांग्रेस की झोली में सिर्फ महज 37 विधानसभा सीटें आई थी। जिसके बाद वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बनी। राजस्थान भाजपा अंदरूनी कलह की बात की जा रही है। कांग्रेस इसे भुनाने में जुटी है और भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के कुछ फैसलों से नाराज होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में अगर भाजपा इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना चाहती है तो सबसे पहले उसे इस विवाद को शांत करना होगा। वसुंधरा राजे को दरकिनार करने का भारी नुकसान हो सकता है। सचिन पायलट तो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार 5 साल में भाजपा और 5 साल कांग्रेस का रिकॉर्ड टूट जाएगा और कांग्रेस वापसी करेगी। समझने वाली बात यह है कि पायलट और गहलोत ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपनी लड़ाई पीछे छोड़ दी, मगर भाजपा की अंत कलह खत्म नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं वसुंधरा खेमे के नाराज नेता अब यूं ही सड़कों पर उतरे रहे और अपनी पार्टी की खिलाफत करते रहे तो चुनाव नतीजों में तस्वीरें उम्मीदों से काफी अलग हो सकती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए।